अब तक आपने देखा कि इस साल सरपंच को चुनाव लड़े जा रही है। हमारे पास 3 नामांकन आए हैं। आज हमारे गांव के छोरे छोरियां प्रेम विवाह कर रहे थे। ऐसे कड़े कानून लाऊंगा कि छोरे छोरियां आपस में मिल ही ना पाएंगे। अब हमारे तीसरे और आखिरी उम्मीदवार जो हैं, रघुवीर सिंह जी अहलावत। लकी जी, ये बाबूजी को दे देना। अरे लाख, तारे को कैसे पता चल गया कि मैं इन मुद्दों पे बात करने वाला हूँ? ये मैंने ना लिखा, ये तो बड़ों ने लिखा से। अब आगे देख रही है बड़ों ने पूरी तैयारी के साथ आई है, और सारी तैयारी बड़ों ने करी है। मैंने नो बता, तेरा दिमाग ना चलता इस सब में, तो ना कर सके थी तैयारी। हमने भी इन पैतरों को आजमाना चाहिए। लोग बाग खुश होते हैं इन चीजों पे। आई बात समझ में? यहाँ उपस्थित सभी को हमारा राम राम। आज हमारा मुख्य मुद्दा परिवर्तन से। हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए और आज हमारा ये देश प्रगति की राह पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि हम एकजुट होकर इस प्रगति की राह अपने देश को अपना योगदान दें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने संस्कार, अपने परंपराओं को भूल जाएं, बल्कि हमें अपने संस्कारों, अपने परंपराओं का आदर करते हुए हमें अपने गांव में परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन आएगा कैसे? परिवर्तन सोच से आएगा। जोर जबरदस्ती से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, ना लठ से और ना कुल्हाड़ी से। हमने आज तक अपनी छोरियों को हमेशा अपने घरों में मेहमानों की तरह रखा। जैसे ही वो बालिग हुई, उसको किसी ना किसी के पल्ले बांध दिया। ये बात ठीक नहीं है। अगर हमें दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, तो हमारे गांव के छोरे और छोरियों को भी कंधे से कंधा मिलाकर गांव का विकास करना होगा, गांव की खुशहाली लानी होगी। पुराने संस्कार और परंपराओं के आधार पर जो भी बुराइयां आज चारों तरफ से हमारे समाज को घेरे बैठे हैं, उन्हें हटाने के लिए मैं परिवर्तन का वो दिया अपने गांव वालों के लिए लाया हूं। इसलिए भाइयों, मेरा चिन्ह ये दिया है, परिवर्तन का दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दिए के लिए वोट करें। गांव का सरपंच कैसा हो? रघुवीर सिंह जी अहलावत जैसा हो। गांव का सरपंच कैसा हो? रघुवीर सिंह जी अहलावत जैसा हो। गांव का सरपंच कैसा हो? रघुवीर सिंह जी अहलावत जैसा हो। दिए के लिए जरूर वोट कीजिएगा। हमारे बाबूजी बड़े अच्छे इंसान थे। छोटे रानी, यो जे डब्बा से ना, ये गरम मसाले का से। खड़े मसाले तो आप ही के घर से आए थे, लेकिन प्रज्ञा ने अपने हाथों से उन मसालों को कूटा, पीसा और भूना और फिर गरम मसाला तैयार किया। अब मैं यो चाहूँ कि यो मसाला ना आप अपने घर ले जाइए और इसी से खाना बनाइए और फिर देखिए स्वाद। ना जमुना भाभी, प्रज्ञा की रग रग तो मैं बचपन से जाने हूँ। एक नंबर की ढीठ से
कोई काम धाम ना आता था उसे। अरे नाना छोटो रानी, प्रज्ञा तो एक बड़ी ही गुनी छोरी से मैंने ना एक बार उसे बोला कि मारा हाथ बटा मसाला कूटने में तो फट से आ गई। लेकिन यो सब मुमकिन तब हुआ जब कोमल ने मारे को सलाह दी कि प्रज्ञा से ना कुछ काम करवाना चाहिए। यो खाली दिमाग होवे ना, शैतान का घर होवे। तो आप ही देखो नतीजा। सोचो जरा, प्रज्ञा को अंदाजा बिना से कि बड़ों को उसकी कितनी चिंता से, बड़ों कैसे प्रज्ञा का जीवन सुधारने में दिन रात लागी से। अब देर हो रही से चलती हूँ। ठीक से यो डिब्बा से ना यो आप लेके जाइए और इसी से खाना पकाइयो। हाँ जरूर चलती हूँ। ठीक से। हमने और आप सभी ने सभी के चुनाव मुद्दे के बारे में सुना। हम पंचों ने बैठ के फैसला भी किया और फैसला करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि संग्राम सिंह जी का और कैलाश सिंह जी का चुनाव मुद्दे एक से ही हैं। दोनों के घोषणा पत्र भी एक से ही। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। जे के बात से सरपंच जी, मैं यो चुनाव से पीछे ना हट सको सो। जो एक बार चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया तो ले लिया। तो आप चाहते हैं हमारे बाबूजी पीछे हट जाए, चुनाव न लड़े? ना, ऐसा ना होगा। हमारे ताऊ जी इस चुनाव से पीछे हट जाए। अगर कोई हटेगा ना, वो आप। लाखा, राणा, चुप जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनिए, ये पंचायत का फैसला है और जो फैसला है इसे कोई नहीं टाल सकता। हम आपको जो है एक मौका देते हैं कि आप दोनों मिलके बैठ के इस बात पे विचार करिए और कल शाम तक हमें बता दीजिए कि आप दोनों में से कौन सरपंच का चुनाव लड़ेगा, आप संग्राम सिंह जी या कैलाश सिंह। अगर शाम तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आता है तो पंचायत ये निर्णय लेगी कि ये चुनाव संग्राम सिंह जी आप लड़ेंगे या कैलाश सिंह जी आप। अब सभा समाप्त होती है। आप सभी भाइयों ने फिर से राम राम। कैलाश सिंह जी, यो चुनाव से अपना नाम वापस लेने में समय खोटी ना करें। यो चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मन जल्द से जल्द बना लें। मैं यो चुनाव किसी भी कीमत पे लड़ूंगा और यो सिरसा पंचायत का सरपंच भी मैं ही बनूंगा और तभी अपने हिसाब से सख्ती से जो कानून और अनुशासन को इस गांव में लागू करूंगा। चलो सो। किसी भी कीमत पे हम इस संग्राम सिंह को जीतने नहीं दे सकते। सही कहा तुमने। ऐसा है राणा के बापू, शायद जमीन आसमान एक क्यों ना हो जा, चुनाव तो तुमने लड़ना पड़ेगा। भाई साहब,
बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो रघु, की बात है? ये जो राजनीति होती है ना भाई साहब, ये अजीब सी दलदल से है। जो भी इसमें पांव धरता है ना धंसता ही चला जाता है। इसलिए मैंने तो बहुत पहले फैसला कर लिया था कि मैं तो ना उतरने वाला ऐसे दलदल में। आप अभी चुनाव में उतरने वाले हो, मैं कहूंगा कि आप पीछे मुड़ के न देखिएगा, क्योंकि हमारे को पूरा यकीन है कि आप जैसा इंसान ऐसे दलदल में नहीं फंसने वाला। पूछो क्यों? क्यों भाई साहब? क्योंकि आपका चरित्र से ना साफ से, आपका मन साफ से। हाँ माना कि संग्राम सिंह और आपका पर्चा जो है सुनने में एक जैसा लगे, बहुत फर्क है भाई साहब आप में और उसमें। आपका मन साफ है और उसका मन खराब। कोई मेल ही नहीं है भाई साहब। बात तो सही बोली है देवर जी तुमने, पर इब क्या करें? हाथ पांच जोड़ा संग्राम सिंह के सामने, उसका बोले कि तू इस मुकाबले ते पाछे हट जा। दाना कमला, किसी से कोई भी तरह की विनती करने की जरूरत ना है। अगर संग्राम सिंह पीछे ना हटता है तो कोई बात नहीं, पंचों को अपना फैसला करने दो और पंचों को जो सही उम्मीदवार लगेगा उसे वो चुन लेंगे। और ऐसे भी कमला, महाराज दिमाग ज्यादा इसमें ना लग रहा चुनाव में, क्योंकि अपने घर में छोटू का ब्याह है। और ये मैं बिल्कुल भी ना चाहूंगा कि छोटू के ब्याह से ज्यादा चुनावी मुद्दे को महत्वपूर्ण बनाया जाए, क्योंकि रघु छोटू की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। और मैं चाहता हूं कि अपना पूरा परिवार इस जिम्मेदारी को समझे, छोटू के ब्याह में पूरा सहयोग करे और इस चुनावी दंगल की तरफ ध्यान कम दे। और वैसे भी रघु, जो कुछ होना वो कल होगा ना, तो अभी से हम परेशान क्यों हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब, मैं तो आपसे पूरी तरह सहमत हूं इस बात में। चले यो तुमने बिल्कुल सही फैसला करा है राणा के बापू। हम अपना पूरा ध्यान लगाओ छोटों पे, और मैं चुनाव की पूरी जिम्मेदारी संभालूंगी। हे भगवान, ये इतना सारा काम बाकी से, यो सब पीसना से, गणेश पूजा की सामग्री इकट्ठी करनी से और छोटू बुआ का घाघरा सिलना से। सामग्री तो मैं कल सवेरे भी ले सकती हूँ, और यो सब रात को मैं जब सब सो जाएंगे तब पीस दूंगी। तो फिलहाल मैं उनका घाघरा ही सिल देती हूँ ठीक से। वही देखे हूँ जिसका मन में डर था। आ गए फिर वही थारे पुराने वाले दिन। बड़ो, एक बात बता, ये सारे काम अब तू अकेले करेगी के? चल यो घाघरा मनने दे। अरे मैं आपको क्यों देने लगी घाघरा? अरे वाह, भूल गई के? लाखा को भी तो थारे संग मिलके अपना कर्तव्य निभाना से, और ब्याह की आधी जिम्मेदारी थारी से तो आधी उसकी भी। बाकी काम तू संभाल लेना, यो घाघरा मनने दे, मैं उसको यो काम। ना बुआ जी, आप तो बस लक्की जी को परेशान करने के नए तरीके सोच रहे हो। वाह, अरे भोलेपन की तो हद से बढ़ो। अभी कुछ देर पहले ही तन्ने इतनी खरी खोटी सुना के गया, और तू है कि लाखा 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 जी की रट लगाए हुए है। इसमें उनकी कोई गलती ना से बुआ जी। उन्होंने अपने कानों से जो सुना और अपनी आंखों से जो देखा उसी के हिसाब से मन ने सुनाया ना। अब आप उनको चिढ़ाने का मत सोचो, ये सारा काम मैं खुद कर लूंगी बुआ जी। ऐसे तो ना चलने वाला काम। और थारे लाखा जी के तो कान मरोड़ के अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी मन ने। ना ना बुआ जी, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे लक्की जी को। वैसे यो झोले के अंदर के यो झोले में गरम मसाला से, और इस गरम मसाले की तो बात ही निराली से। ऐसा कैसा निरालापन से इसमें? वो निरालापन यो से कि प्रज्ञा ने पहली बार यो गरम मसाला पीसा से। वो भी थारी माँ की देख रेख में, उन्होंने ही सिखाया से उसे। सच्ची? और क्या?
अच्छा सुन बड़ो, आज के खाने में यही मसाला डालियो। जी बुआ जी। मैं इसे किचन में रख देती हूँ। बड़ो, बड़ो। हाँ लक्की जी, आपने बुलाया? हाँ, वो जो तूने बुआ की शादी के लिए कार्ड छपवाने को दिया था वो आ गए हैं। ले, बुआ को दे दे। ना, यो मैं भी ना दूंगी। मैं सोच रही थी कि कल सुबह जब गणेश पूजा होगी ना, तब मैं यो बुआ जी और फूफा जी को दोनों को साथ में ही दूंगी, ताकि वो अपने हाथों से भगवान को चढ़ा दे। उनको हम वो देंगे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, प्राइज, सरप्राइज, ऐसा कुछ ना। सरप्राइज नहीं, सरप्राइज। बिल्कुल वही, सरप्राइज देंगे उनको कल सुबह। जो तेरे मन में आए वो कर। तुझे भी अच्छा खासा कुछ देने आ रहा था, पर सुबह अगर तू माँ और ताई जी पे हुक्म न चलाती, तुम्हारा दिमाग खराब ना होता। तू भी ना बड़ो, पता नहीं तुझे वो चीज दे भी पाऊंगा या नहीं। क्या बात से माँ, ये खाना तो घना स्वादिष्ट बना सा। जी चाहे उंगलियां चाट चाट के खा जाऊं। अरे पायल, प्रयास क्या कर दिया तूने खाने में, ये खाना इतना स्वादिष्ट बन गया? शंकर, यो जादू पायल के हाथों का ना से, यो तो प्रज्ञा के हाथों का से। प्रज्ञा का? वो कैसे? आज बेचारी दिन भर गरम मसाले कूटने में लगी रही, तो यो जो स्वाद से ना, और इसकी मेहनत का से। अरे वाह, अरे इसकी मैंने तो रंग लाई, खाना तो घना स्वादिष्ट बन गया। खाना ठीक ही से, इतना खास तो ना है। अरे पायल, ये क्यों बोल रही से? जो बात है सो है। प्रज्ञा, ये रख ले। ये प्रज्ञा, ले ले, थारा हक बने से। आज सही मायने में पूरी हुई तेरी पहले रसोई की रस्म। अरे पायल, हाँ ना, अरे बहुत लाजवाब है, खा। क्या बात है भाई, आज तो घनी अच्छी खुशबू आ रही है, यार खाना भी इतना ही स्वाद होगा। सच में भाभी, आज तो कुछ अलग सी खुशबू है। लो बड़ो, दाल मैं भी लाई। लो भाभी, खाओ, चख के बताओ कैसा बना है। भाभी, दाल भी है। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से भी। क्या डाला है इसमें आज? छोटो, हमारे को लगता है कि ये आपके घर के मसालों की खुशबू है। ना ना भाभी, यो मसाले हमारे घर से ना आए। फिर मैं आपको वो मसाले ही दिखाती हूँ, अभी लाई। अरे ना ना बुआ जी, आप इसमें मसाले को के दिखाना। ना ना, आखिर मसाले इतने खास जो हैं, अभी लाई। हाँ, हम भी देख लेते हैं भाई, क्या खास मसाला है भाभी, हम भी डाल देंगे अगली बार। वाकई बहुत स्वाद है खाना आज, है? बहुत बढ़िया। भाभी दाल खा के देखो, बड़ी अच्छी लग रही है। यो देखिए भाई जी, यो रहा वो मसाला। हाँ, घना ही टाइट से मर से खोलना रहा। ला मैं खोलूं? घनी चौकी खुशबू है भाभी, देखो। देखो तो भला। आहा,
अच्छा से भाभी। छोटो अब बता भी दे, ये के माजरा से किससे आया से? भाई जी, यो मसाले तो आपकी अपनी लाडली बेटी प्रज्ञा के घर से आए से। उसने अपने हाथों से पीसे से। अभी आई बात समझ में। मतलब कि बड़ों को ये सारी बातें पहले से ही पता थी, तभी वो भुआ को मसाला यहाँ लाने से रोक रही थी। फिर से हो गया सब सत्यानाश।